नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। साथियों, आज सुबह से मैंने कोई लेक्चर नहीं लाया। उसका एकमात्र रीज़न ये था कि मैं आपके सामने कल शाम से लेके अभी तक का पूरा निचोड़ लाना चाहती थी। शाम को मैंने आपके लिए शॉर्ट्स डाली, उसमें बताया था कि कैसे ट्रंप ने ट्वीट कर दिया अपनी तरफ से, और मैं बस कुछ अच्छी बातें बोलने ही जा रही थी कि 2 घंटे बाद खबर आती है सीज फायर वायलेशन की। उसके बाद देश भर के अंदर से काफ़ी उदासी निकल के आने लगती है कि क्यों आखिरकार इस सीज फायर की बात हो गई। सीज फायर की बात ही क्यों हुई जब युद्ध की बात ही शुरू नहीं हुई थी। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे ट्रंप के द्वारा कही गई एक बात के बाद से एक दूसरा क्रेडिट लेने की इच्छा, साथ में समझेंगे वॉर के रुकने से जितने लोगों को परेशानी है, इसलिए उसके फायदे और नुकसान दोनों बताने का प्रयास करूंगी, और साथ में ये भी बताऊंगी किस प्रकार से आखिरी में भेड़िए, कुत्ते, भौंकने वाले सब कैसे कैसे निकल के आ रहे हैं, जिनमें स्पेशली पाकिस्तान का नाम है। आइए शुरुआत करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है, एकदम जुड़े रहिएगा, शुरू से एकदम जुड़िएगा, बहुत बांध के रखने का सेशन है। अब यहाँ सबसे पहले शुरुआत होती है। देखिए, जब कड़ी बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो शुरू से शुरू करते हैं। तो शुरू से आपको शुरू से बताती हूँ। सबसे पहले भाई, कल क्या होता है? कल शाम को हमारी तरफ से एक दोपहर एंड मतलब अर्ली इवनिंग के आसपास हमारी तरफ से ये बात आती है कि अगर पाकिस्तान ने किसी भी प्रकार से सीज फायर को वायलेट किया तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इसी के साथ ही ऐसा बाद में पता चलता है कि पाकिस्तान की तरफ से कॉल भी आया था सीज फायर करने को लेके भारत को। लेकिन होता क्या है कि शाम के वक्त ही ये गोरे चाचा, जिनको देख के मेरे आग अब लगने लग गई है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ ऐसा डाल रहे हैं अपने क्रेडिट लेने के चक्कर में, पेट को खंगालने वाली आंटी, इन्होंने आके भग से तुरंत एक ट्वीट करा और ट्वीट करके कहा कि आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स, सारी रात बातें करता है ना, इन्होंने बात करी है। इन्होंने कहा है कि US एक मध्यस्थता कराता है, मीडिएशन कराता है, और मैं बहुत खुश हूँ ये बात को अनाउंस करते हुए कि भारत और पाकिस्तान ने इस बात के लिए अग्री कर लिया है कि दोनों ही देश पूरी तरह से और तुरंत इमीडिएट सीज फायर करेंगे, युद्ध विराम लगा रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस दोनों ही देशों को कि उन लोगों ने कॉमन सेंस का यूज़ करा और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस का यूज़ करा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन ऑन दिस मैटर। तो अब ये यहाँ पे इन्होंने जैसे ही ये बात कही और उसके बाद ये अपनी तरफ से ट्वीट कर देते हैं, बात खत्म हो जाती है, और उसी के बाद से हमारी तरफ से भी आके यहाँ पे 1 सेकंड के लिए बात कही जाती है कि हाँ ठीक है, हमने भी युद्ध विराम लगा दिया। चूंकि चंद सेकंडों में ये बात हमारी तरफ से कह दी जाती है, इससे ही पता चलता है कि देश के नागरिक या देश हमारा खुश नहीं था। लेकिन हमने ये ट्रंप की बात सुनी। अब यहाँ सुनते चले गए कि कड़ी को हम जुड़ेंगे। सिर्फ ट्रंप ही नहीं, यहाँ पे हमने देखा मार्को रूबियो के बारे में भी, जो कहने लगे पिछले 48 घंटे से JD वैंस और हम दोनों ही लोग सीनियर इंडियन और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के साथ बातें कर रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या शहबाज शरीफ हो, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हो, चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर क्यों ना हो, जो 1 नंबर का 2 कौड़ी का आदमी है, एंड हमारे NSA चीफ जो है अजीत डोवाल साहब और आसिम मलिक जो उधर से है, उन सबसे बात चल रही है। और इन्होंने, मार्को रूबियो ने बात लिखी कि मैं काफ़ी प्लीज्ड हूँ अनाउंस करने के लिए कि सरकारें भारत की और पाकिस्तान की इमीडिएट सीज फायर करने को तैयार हो गई हैं, और हम यहाँ पे इस इश्यू को लेके न्यूट्रल साइड लेके चलेंगे। तो हम दोनों ही यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी और शरीफ को कहते हैं सब शांति से रहे। ये बात तभी निकल के आ रही है जब 2 दिन पहले ही JD वैंस ने कहा कि भाई हमारा इन दोनों के युद्धों से कोई मतलब नहीं है, हम अमेरिका इनमें नहीं बोलेगा। तो अमेरिका इसमें क्यों बोला, पहले तो आप ये समझने का आप प्रयास करिए, हमारी तरफ से रीज़न एक जानने का प्रयास करिएगा। देखिए, अभी मैंने कवर नहीं करा था, बट एक नॉर्मल चीज़ आपने देखी होगी और जगह पे भी कि कुछ दिन पहले ही, मतलब ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही हमने देखा कि अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ पाकिस्तान में देखा गया था 4 पॉइंट समथिंग मैग्नीट्यूड का यहाँ पे जो है वो भूकंप आया था। तो क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था? क्योंकि ये बात ये हुई थी कि जब पाकिस्तान ने यहाँ पे न्यूक्लियर कमांड मीटिंग को कंडक्ट करने की बात करी और कहा कि पाकिस्तान अब न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ करेगा, उसके 6 घंटे बाद ही उसने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ऐसा इस बात को क्यों रखा गया? पाकिस्तान के पास चाहे डिफेंस चीज़ों की बात करें, चाहे हम हथियारों की बात करें या हम उनकी मिलिट्री की बात करें, हर प्रकार से वो भारत से बहुत गुना कम है, 10 गुना कम है। और आखिरी में जब किसी के पास कुछ नहीं बचता है तो वो उसके पास जो चीज़ होती है उसको यूज़ करने का प्रयास करता है।
क्या ये बात ट्रंप को या और लोगों को पता थी? क्योंकि ट्रंप के दूसरे ट्वीट में हमने देखा कि ट्रंप ने लिखा है कि मिलियंस ऑफ लोगों को बचा लिया गया, अगर इस युद्ध को रोका नहीं जाता तो शायद मिलियंस ऑफ लोग जो है यहाँ पे मर जाते। तो मिलियंस ऑफ लोग का मतलब हो गया करोड़ों लोग, दसियों लाख लोग। तो इसका मतलब क्या ट्रंप को ये बात पता चल गई थी कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर वेपन यूज करने का प्रयास कर रहा है? क्या ये बात संभव थी? उसके साथ साथ अब यहाँ पे लोगों के मन में तो आक्रोश पैदा हो गया। ये हुआ कि पूरा, हालांकि देखिए इतनी बड़ी भारत की जनता है तो दो तरफ बट गई। एक तरफ तो ये बटी वो जनता जो कहने लगी कि नहीं ठीक है, शांति बनी रहे। इसके साथ साथ बहुत सारे मीम्स का खेला शुरू हो गया, जिनमें कुछ मीम्स तो बहुत तारीफों भरे आए, ऐसे कुछ तारीफों भरे जिसमें मीम्स में कह रहे थे कि चलो हमने सब कुछ एयरबेस वगैरह गिरा दिया, सब कर दिया और आखिरी में सीज फायर कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ दूसरे भी लोग जो थे बहुत आक्रोश में थे। हमने देखा कई जगह पे, चंडीगढ़ जैसी जगहों पे लोग वॉलंटियर बनने को तैयार थे, अपने देश के साथ खड़े हुए थे, कह रहे थे कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए हम देश के साथ हैं, हम यहाँ पे साथ देंगे, अगर बॉर्डर में लड़ना भी पड़ जाए तो भी हम लड़ेंगे। मगर क्या ये सही हुआ या नहीं हुआ, ये बात को तो जो है वो डिसाइड नहीं किया जा सकता था, क्योंकि पूरे देश भर के अंदर न जाने कितने प्रकार के लोग जनता है, सबको एक जैसा नहीं मान सकते, पांचों उंगलियां भी बराबर नहीं होती। पर यहाँ पे हमने देखा कि जब ये बात हुई तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने जो ट्वीट करा उसमें भी कहीं से ट्रंप जो चाहते थे कि हम ये सारा क्रेडिट खा लें, ट्रंप ने जब बात करी और सीज फायर की बात हुई तो उनके देश में वाह वाह ट्रंप होने लगा। उनके बेटे से लेके उनके खास लोग सब कहने लगे कि ट्रंप को तो नोबेल पीस प्राइज प्रदान कर दो, ट्रंप तो जाने जाते हैं अपने शांति के लिए। अरे यार तुम बड़ी शांति करा रहे हो, तुम अपने यहाँ जो जिसको तुम पैसा प्रोवाइड कर रहे हो, जिसके तुम सब यूक्रेन के जायदाद खाए ले रहे हो, तुम वहां से रशिया का तो सीज फायर सही से करा नहीं पा रहे हो। तुम यहाँ पे इसराइल को जो है और गाजा के बीच में तो सीज फायर करा नहीं पा रहे हो, तुम कहाँ से कराने पहुंच गए सीज फायर? हाँ, हमारे यहाँ कहाँ से पहुंच गए तुम सीज फायर भाई? अब जब यहाँ पे ये बात हजम किसी को हुई नहीं और सरकारों को भी बात पता थी, अब इसके पीछे बहुत सारी चीजें चल रही थी, अभी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल जब ये बात अनाउंस हुई तो एस जयशंकर साहब ने सीधा ट्वीट करा कि इंडिया और पाकिस्तान ने काम एक साथ किया है, अंडरस्टैंडिंग करी है और यहाँ पे रोका है फायरिंग और मिलिट्री एक्शन को। इंडिया ने लगातार मेंटेन करा है एक फायर और अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड आतंकवादियों के अगेंस्ट। देखिए शुरू से ही हमारा क्या बात चल रही थी कि हम आतंकवाद के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, हमें कोई शौक नहीं है आपके यहाँ के सिविलियंस को मारने का। तो इन्होंने सीधा लिखा कि आतंकवाद और उसके हर प्रकार से हम, इंडिया हमेशा से अनकॉम्प्रोमाइजिंग रहा है, किसी भी प्रकार से भारत इसे पसंद नहीं करता है और हम लगातार ऐसे ही फॉलो करेंगे, हम आतंकवाद के टोटल खिलाफ हैं। इसके साथ साथ इन्होंने जानकारी भी दी कि हमारी बात हुई है रूबियो से इस मॉर्निंग में और इंडिया हमेशा जो है रिस्पॉन्सिबल तरीके से आगे चलेगा। क्लियर? अब यहाँ पे शहबाज शरीफ की तरफ से भी ट्वीट आता है कि हम बहुत ग्रेटफुल हैं। अब यहाँ देखिए तारीफों को पुल बांधते हैं ये, क्योंकि ये तलवे चाट के आए हैं और तलवे को जिस तरह से चाट के आए हैं ट्रंप के, क्योंकि IMF का जो लोन है उसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है USA, और जो पैसा प्रोवाइड हुआ है पाकिस्तान को प्यारे साथियों, वो सीधा सीधा ट्रंप एक मतलबी आदमी, उसने यही कहा कि जो मैं पैसा तुम्हें दे रहा हूँ $2.4 बिलियन का, वो तुम्हारे युद्ध के लिए नहीं दे रहा हूँ, अगर तुम युद्ध में इन्वॉल्व रहोगे तो किस प्रकार से हमारा पैसा लौटा पाओगे। तो एक चीज़ तो ये हो गया कि मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ चाचा, ट्रंप चाचा, और हमारे जो है बढ़िया लीडरशिप, आप शांति बढ़िया बनाते हैं, बहुत बढ़िया हैं, और आपका बढ़िया रोल रहा है शांति को बनाने में साउथ एशिया की, मतलब पहले दुनिया भर की इन्होंने तारीफ कर दी, और पाकिस्तान US का वो है फलाना पकड़, ये सब चीज़ें, ठीक है, खूब तारीफें इन्होंने करके यहाँ पे इस बात को लिखा। अब आज ही यहाँ पे सुबह सुबह जो है सीज फायर वायलेशन को लेके प्रधानमंत्री ने एक मीटिंग करी जिसमें कई सारे बातें हुई। ये भी बात हुई कि कैसे यहाँ पे मिसाइल बनाई जाएगी, लखनऊ के अंदर एक सेंटर जो है वहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जाएगी। ब्रह्मोस मिसाइल की काफ़ी तारीफ होने लगी, खैर वो तो जय हिंद है ही है। आइए थोड़ा सा पहले इस बारे में समझते हैं, हम काफ़ी डिटेल से देखिए इस सेशन में चर्चा करेंगे, लेकिन एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कुछ फ़ायदे क्या होते हैं, अगर ये सीज फायर हो गया तो उसके क्या बेनिफिट हुए, है ना। लेकिन बेनिफिट से पहले हम यहाँ पे और चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे समझिए, अब सीज फायर होने की वजह से देखिए देश भर के अंदर हम मानते हैं कि बहुत सारे लोगों की बहुत प्रकार की सोच है, हर प्रकार के धर्म, हर प्रकार की जाति, हर प्रकार की लैंग्वेज के लोग हैं और हर प्रकार की सोच भी रखते हैं। लेकिन हम देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहते थे POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। लोग चाहते थे कि किसी भी प्रकार से अब मौका है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हमें वापस ले लेने दो। लेकिन उससे ज़्यादा लोग चाहते थे कि जो यहाँ पे हमारी इज्जत फालतू की चली गई ट्रंप के हाथ में, वो ना जाती। ट्रंप क्रेडिट
क्रेडिट किस बात पे लेगा? इतना बड़ा देश, दो चुटकियों में पाकिस्तान की ऐसी की तैसी करने वाला देश क्या एक नॉर्मल न्यूक्लियर मिसाइल के डर से डर गया? इस हिसाब से तो नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर मिसाइल है, तो यूएसए को हम नॉर्थ कोरिया की तरह ही समझ लेते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, तो आप भी गरीबी कहलाओगे क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर मिसाइल है। मतलब सामने वाले के पास अगर गन है और आपके पास भी गन है, तो आप किस खुशी में डर रहे हो उससे? लेकिन जब हम बात करें कुछ इसके फायदे की रुकने की, तो सीधी सीधी बात आप ये पहले समझ लीजिए कि सीज फायर होने की वजह से कई सारे फायदे भी हैं, जैसे कि जिनके घर भरे हैं, जिनका पेट भरा है, जिनको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बहुत खुल के सामने आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से एडुकेटर हो या फिर समाज के लोग हों। लेकिन अगर ये चीज़ कंटिन्यू होती या रहती या कोई प्रकार से भी वो इमरजेंसी लगती, तो देश के अंदर चीज़ें गड़बड़ होना शुरू हो जाती। इंडिया देखिए एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है, वो है फक्कड़ गरीब, उसके पास कुछ नहीं है, कटोरा लेके मांग मांग के भिखारियों की तरीके अपना देश चला रहा है। वो क्या ही वॉर लड़ता, जो वॉर के पैसों भी लड़ता। अब लोग का कहना है, ट्रम्प का कहना है कि हमारे यहाँ से जो पैसा लिया उसे तुम अच्छी जगह यूज करो। देखो ना, हमने देखा है जब ब्याज पे आदमी पैसे लेके आता है ना, तो उससे भी सोचता है लाओ 1000 ही रुपए की तो बात है, जरा होटल में खाना खा लें। तो ये तो 10,000 करोड़ रुपए आपने 2.3 बिलियन डॉलर्स दे दिए, तो क्या ये फक्कड़ देश लेके उस पैसे को टेररिज्म में नहीं यूज करेगा, हथियारों में नहीं यूज करेगा? और क्या पता आप ही ने कहा हो कि हथियार भी हम ही से खरीद लेना, तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं इस बारे में। और आज तक जब हमारा भारत नहीं टिका, अमेरिका के सामने झुका नहीं, चाहे वो तब की बात करें, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, फिलहाल आप समझिए। लेकिन बेनिफिट्स की अगर हम कंटिन्यू कर रहे थे, हालांकि मुझे अंदर से भी बहुत गुस्सा आ जाता है इस बारे में बात करने में, लेकिन अगर हम बेनिफिट्स की बात भी करें तो देखिए इतना बड़ा देश है। जैसे शुरू में जब कोविड लॉकडाउन लग गया था ना साथियों, तो बड़ा मजा आ रहा था। शुरू के 20 दिन ना लोगों ने उसको बहुत एंजॉय करा, केक पिज्जा भटूरे बना के। लेकिन जब वो कंटिन्यू हुआ ना, तो लोगों में चिड़न मचने लगी जब पैसे की कमी होने लगी। खुदा ना खास्ता ये जरा सी भी चीज आगे बढ़ जाती और देश के अंदर, वैसे जैसे एक वीडियो डाला था कि अमूल का 1 रुपये बढ़ गया, अब जो भी रीजन रहा हो शायद मैं उसको ना समझ पाई हूँ, लेकिन ऐसे ही अगर और चीजों के भी दाम बढ़ने या चीजों में बहुत कमी आने लगती ना, तो देशवासी खुद ही जो आज इंजॉय कर रहे हैं वो ऑपोजिट हो जाते। ये बात भी समझिए, जो लोग सामने खड़े हैं उन लोगों के साथ में शायद उन्हीं परिवारों को भी ब्लेम करने लगते कि अरे भैया तुम्हारी वजह से हम झेल रहे हैं। तो क्योंकि जब नेशनल इमरजेंसी या ऐसी कोई भी चीज आगे बढ़ती है, तो साथियों इश्यूज हर तरफ से आते हैं। बहुत सारी फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आज तक नहीं लगी है वो भी लगने के चांसेस होते हैं, देश का काफी खर्चा हो जाता है, तो बाद में हो सकता है कि आपसे ही उस चीज को वसूला जाए। बहुत सारी ऐसी चीजें यहाँ पे हो जाती हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग जो जा रहे आ रहे थे, जिनके खुद के कुछ काम चीजें होंगी, उन सबको जब डिसरप्ट होता तो थोड़े वक्त के बाद शायद वो लोग भी अगेंस्ट हो जाते। 2-4 दिन सभी सपोर्ट करते हैं, ऐसे बहुत सारे रिपरकशंस हो सकते थे जो कि शायद यहाँ पे रुक गए। ठीक है, तो हम बेनिफिट्स में इन सब चीजों को चुन सकते हैं कि किसी भी देश के लिए कोई भी जो वॉर होती है ना, वो सही नहीं होती है शुरू में। हाँ, बस दिक्कत कहाँ आ रही है जिसमें हम लॉसेस को यहाँ पे शेयर करेंगे, वो यहाँ पे समझिए, जो मेरे मन को भी कचोट रही है। वो क्या है, क्या कि ये जैसे शहबाज शरीफ जैसे 2 कौड़ी के लोग, घटिया लोग वहां पे खड़े होकर अपनी पाकिस्तान की जनता को बोल रहे हैं क्या कि अरे हमने इंडिया के तो सारे बेसिस खत्म कर दिए और देखो उनको डरा दिया और उनकी चकना चूर कर दिया। अबे लोग क्या मतलब, तुम्हारे अंदर अकल है? इतना होके गए हो तुम क्या? ऊपर से बांग्लादेश जैसी सरकारें भी ट्वीट करने लग गई हैं। तो सोचिए इन लोगों के जो मुंह खुल गए ना, ये बहुत ज्यादा गलत हो गया। ये इनका मुंह दब जाता और 2-4 दिन हो सकता है, 2-4 दिन की बात ही, दबदबा इतना बना हुआ था कि आज समझिए नेवी ने भी बताया कि हम कराची में भी, अरेबियन सी में भी दबदबा बनाए थे, ज्यादा कुछ कहते तो कराची की भी गर्दन पकड़ लेते। लेकिन क्या कि वो सारी चीजों तक नौबत आ ही नहीं। ये एक प्रॉब्लम है। शायद पीओके आज हमारे पास होता, ये एक प्रॉब्लम है। ट्रंप ने पूरा क्रेडिट ले लिया, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जाने जाते हैं इस भाषा को बोलने के लिए और दबदबा बनाने के लिए। जो प्रधानमंत्री के साथ पूरा देश खड़ा हुआ था, पूरे देश के लोग खड़े थे, चाहे वो सरकारें हो ऑपोजिट, चाहे ऑपोजिशन हो, चाहे अपनी सरकारें हो, हर आदमी हर व्यक्ति प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हुआ था, सिवाय गद्दारों को छोड़ के। उन प्रधानमंत्री ने कैसे घुटने यहाँ टेक दिए, इनके बारे में लेके बहुत बातें होने लगी। और जब बातों में बातें होने लगी तो बात हुई यहाँ पे इंदिरा गांधी ट्विटर पे इंदिरा गांधी जो है वो ट्रेंड करने लगी और ये बात की 1971 की जो वॉर थी उसको जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ लाने लगा। इनके बहुत सारे भाषण जो है वो वायरल होने लग गए, जिसमें ये कह रही हैं कि भैया देखो इन्होंने क्या करा था उस समय। यूएसए जब हमारे अगेंस्ट खड़ा था, खुल के पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया था जाके, तब ये सोवियत रूस जाती हैं और वहाँ जाके सोवियत रूस का साथ लेती हैं। जब हमारा भारत बहुत ही खराब दुर्दशा में था, तब उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को हरा के इस तरह से 2 हिस्सों में बांट दिया था और बांग्लादेश आज़ाद करा दिया
दिया था। बहुत सारी ऐसी तारीफें चली रही थी कि इसी बीच में हमने देखा कि शशि थरूर का एक यहाँ पे ट्वीट आता है, स्टेटमेंट आता है। वो ये बात कहते हैं कि 1971 की ये जो बांग्लादेश वाली वॉर थी, इसको कृपा करके आप बिल्कुल ना जोड़िए आज के ऑपरेशन सिंदूर से, क्योंकि उस टाइम पे जो सिचुएशन थी वो बहुत अलग थी। उस समय सिर्फ गोलाबारी वाली बात नहीं थी, एक मोराल की बात थी। पाकिस्तान जो बांग्लादेश था वो चाहता था आज़ाद होना, भारत ने यहाँ पे उसमें रोल निभाया। और उस समय जो भी गलती यहाँ पे हो रही थी देश के अंदर, वो पाकिस्तान की तरफ से थी। लोग आक्रमण वाला सीन चल रहा था, आज तरह का नहीं था जो आज हुआ है। आज की सिचुएशन नहीं थी। मानते हैं उस समय जो है हमारा भारत उतनी अच्छी सिचुएशन में नहीं था, लेकिन आज हम बहुत समर्थ सिचुएशन में हैं। आज हम अपनी इकोनॉमी को इस तरीके से बैक नहीं कर पाएंगे। खैर, अब यहाँ पे लॉसेस में मैंने बताया हम पीओके पा सकते थे, है ना। ये सारी बातें हैं यहाँ पे। हमारी इज्जत की बात हो गई, चीज़ों की बात हो गई, हमारा दबदबा जो है, जो भारतवासियों के मन में एकदम आक्रोश था कि अब तो रोज चल रहा है यार, बहुत तगड़ा ऑपरेशन चल रहा है, हौके तो ये जाएंगे। ये चीज़, ये मनोबल, ये शायद चीज़ें आज मैं देख रही थी जब न्यूज़ आती है किसी व्हाट्सएप के ग्रुप पे या कुछ भी, तो उस पर हंसने वाले इमोजी बहुत ज़्यादा थे, लोगों ने इसका मजाक उड़ा दिया। ठीक है, तो दोनों ही हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने उनकी ट्वीट बताई शशि थरूर की। उन्होंने ये लिखा है कि 1971 का जो था वो ग्रेट अचीवमेंट था, ठीक है, हम मानते हैं। इंदिरा गांधी ने मैप सब कॉन्टिनेंट का फिर से बदल दिया था, बट सर्कमस्टेंसेस काफ़ी अलग थे। बांग्लादेश वो अपने मॉरल कॉज के लिए लड़ रहा था और आज़ादी चाहता था, उसका क्लियर उद्देश्य था आज़ादी पाना। जस्ट कीपिंग द फायरल शेल्स इन पाकिस्तान इज नॉट अ क्लियर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, थरूर ने ये बात लिखी। बहरहाल, अब हम बात करें नरेंद्र मोदी जी की। इनके बहुत लोग मजे ले रहे हैं, बहुत सारे कह रहे प्रधानमंत्री साहब आपने ऐसा जो है माहौल बनाया था, उस माहौल को आपने ठंडा कर दिया। मतलब क्या आपने, आप तो जाने जाते हैं कि आप पूरे विश्व गुरु हैं, आपने क्या बात कर दी इस तरीके से। आज हम देख रहे हैं कि चाइना जो है खुल के कह रहा है कि अगर पाकिस्तान की सोवेनिटी जो है वो हल्ट हुई तो हम जो है वो क्या कहते हैं पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अरे चाइना चिंच पोकली, तुम इसलिए खड़े हो, तुम्हारी तो सस्सू मिठा एयर डिफेंस सिस्टम, बेइज्जती तुम्हारी हो गई, तुम तो थू करो अपनी, तुम तो पाकिस्तान से रिश्ते खत्म कर दो, वही सही है। लेकिन तुम्हारा मतलब क्या है कि तुमने पीओके से अपना जो है सामान निकाल रखा है उसके अंदर, और इस वजह से तुम चाइना पाकिस्तान जो कॉरिडोर बना के बैठ गए हो, इसमें तुम्हें दिक्कत है कि अगर इधर आ गया पीओके तो तुम्हारी बैंड बच जाएगी, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा कर्जा, तुम्हारा इंटरेस्ट सब घुस जाएगा। भारत के साथ आज हर देश खड़े हुए थे साथियों, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो रशिया हो, सब खड़े थे। लेकिन हाँ, इस प्रकार का ट्वीट किसी ने किया नहीं था। तो अब बात आती है क्या नरेंद्र मोदी का ये जो बात करा उन्होंने पूरा, क्या ये फेल हो गया? साथियों ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप ठंडे दिमाग से बात करें तो ये व्यक्ति जो है ना, ये बहुत समझदार है। देश के अंदर सभी लोगों को जानने का इनके अंदर पूरी तरीके से अकल है। इन्होंने अब जब मामला देश के अंदर ठंडा हो गया था, जब मामला देश के अंदर 8-10 दिन पुराना हो गया था, जब लोग शायद इस बात को भूल भी जाते धीमे धीमे करके, लेकिन तब भी इन्होंने इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया, अपने ही देशवासियों के लिए बढ़ाया। और ये जानते हैं कि देश भर के अंदर, अब अगर हम यहाँ पे बात करें फायदों की, मैं एक डिस्कस करना भूल गई, मैं आपको बताऊं, अगर हमारा यूएसए के साथ ये बात होती है तो एक अच्छी डील यूएसए दे सकता है हमें। टैरिफ की बात हो सकती है, हमारे साथ में टैरिफ कम हो सकते हैं। और एक कड़वी बात है लेकिन आपको सुननी पड़ेगी कि चाहे जितना हम लोग कूद फांद लें हर चीज़ों में, अगर नुकसान देश के वासियों का होता है, महंगाई आती है, तो चाहे तुम जितना भी किसी के साथ अच्छा कर दो, वो आपको गरियाना शुरू कर देंगे। और ये बात नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब इंसान भूखा होता है ना, तो उस टाइम पे वो ये बात नहीं सोचता महंगाई के टाइम पे कि हम लाओ वहाँ जीत लें, यहाँ जीत लें। उस समय उसको परिवार के अपने दिखती हैं चीज़ें। बहुत सारे घरों में मेडिकल एक्सपेंसेस हुए होंगे, बहुत सारे घरों में सरकारी जगहों पे उस मेडिकल का रियम्बर्समेंट लगा होता होगा। क्या पता आगे आने वाले टाइम पे चीज़ें इतनी ज़्यादा खराब हो जाती जो शायद नहीं होती, हो सकता भी है। लेकिन अगर मान लो पाकिस्तान को कोई बैकअप देने लग जाता, पैसा प्रोवाइड करके, कुछ भी अगर चीज़ें एस्केलेट करती, तो शायद देश पीछे ही होता इससे, है ना। इससे क्या कि शायद वो रियम्बर्समेंट ना होते, या शायद किसी का पेंशन का कुछ भी इशू होता। फाइनेंसेस में हमारे लिखा हुआ है कि सैलरीज तक कट कर सकते हैं, तो बहुत सारे इशूज हो सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत इस तरीके से नहीं है। वो जो भी करेंगे समझ के ही करेंगे चीज़ों को, है ना। तो इस वजह से बहुत सारे लोग
लोग जो एकदम उकसाए हैं, शायद उनके घर में बहुत सारा नोट भरे हैं, पैसा भरा हुआ है, तभी उनको जब पेट भरा होता है और घर में सारी सुख सुविधाएं होती हैं तो व्यक्ति जरूर कहता है कि जाओ बॉर्डरों पे लड़ो, बड़ा मजा आ रहा है, अरे ये जीत लो वो जीत लो। क्योंकि अगर नहीं भी जीतोगे तब भी हम सुखी हैं, और जीतोगे तब भी हम सुखी हैं, महंगाई होगी तब भी हम सुखी हैं, गरीबी होगी तब भी हम सुखी हैं। तो हमेशा किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, अगर ऐसे हालातों में, हमेशा आप साथ रहिए अपने देश के हर चीज में। क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है, उनकी तरफ से गलत सलत जो भी न्यूज़ें आ रही हैं उससे हम देशवासी भटक रहे हैं। और इतिहास से ही देखा गया है कि हम बहुत तेजी में अपनी यूनिटी खो देते हैं, हम बहुत तेजी में जो है वो दूसरों की भाषाओं में आ जाते हैं, दूसरों की भड़कावे में आ जाते हैं। हमें वो चीज़ नहीं करनी है। बहुत कम शब्दों में इस बात को समझ लीजिएगा। बाकी ये बेवकूफ़ आदमी अपने आज स्पीच दे के ऐसे ऐसी बातें बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है, ऐसे पता नहीं इसने क्या कर दिया। अभी एक लपड़ में तो इसका मुंह टेढ़ा हो जाएगा। ये है पपेट, यासिन मुनीर का है पपेट, और वो आदमी पूरी तरीके से देख लेना इन लोगों को खाएगा और खा के पेट इतना भरेगा और फिर से उसी टेररिज्म को बढ़ावा देगा। ये तरफ से एक दिक्कत है। लेकिन हाँ, जब ये सारी बातें यहाँ देखी गई तो थोड़ा सा मैं आपको पॉजिटिव भी समझाना चाहती हूँ। तो लोग सैड तो मैंने बताया क्यों है ना, कि जो है कि पहली चीज तो ये, जब जिस समय यहाँ पे ट्वीट आया था, जब जिस समय कही जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से कॉल आई थी भारत को कि सीज फायर कर ली जाए, वो घुटने टेक ही रहा था। उसी समय यहाँ पे अगर जनता में बता दिया गया होता, ये थोड़ा सा लेट हो गया। 5:30 बजे के आसपास ट्रंप का ट्वीट आया और 6 बजे के आसपास हमने लोगों को बताया, तो इससे सारा क्रेडिट ट्रंप खा गए। तो ये एक इशू है। अगर वही बात देखिए, भारत कभी से वॉर नहीं चाहता था, भारत जो है वो कभी से वॉर नहीं चाहता था। वॉर हमारा कभी इशू था ही नहीं। हम हमेशा कह रहे थे, आज भी हम यही कह रहे थे कि हमें सिविलियंस, हम बॉडी काउंट नहीं बढ़ाना चाह रहे थे वहां पे कि लोगों की लाशें बढ़े, बल्कि हम ये चाहते थे कि यहाँ पे जो भी एयर बेसेस उनके हैं हमने उन पे टारगेट किया, मिलिट्री बेसेस हमने उन पे टारगेट किया, हमने सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म को खत्म करने की बात करी। हम कभी भी वॉर नहीं चाहते थे। हम आज भी यही कह रहे थे। कल भी हमने ये कहा था कि पाकिस्तान यहाँ पे नहीं करेगा फायरिंग तो हम भी नहीं करेंगे। और साथ में साथियों देखिए, लेकिन बस इतनी सी बात खल गई कि ट्रंप ने क्यों ट्वीट ले लिया, ये कौन से हकदार बन गए हैं सारी चीजों को लेने के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं आपसे। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, हाँ एक चीज़ और जान लेते हैं कि देखिए साथियों, हमें भारत को अभी जैसे चीज़ें क्या होंगी क्या नहीं, किस ऊंट करवट बैठेगा वो तो मैं आगे बताऊंगी आपको। लेकिन भारतवासियों, आप लोग इतना सोचते हो ना अमेरिका ने क्यों ऐसा करा क्यों ऐसा करा। अरे भाई, तुम लोग सशक्त बन सकते हो, हम सब मिलकर सशक्त बन सकते हैं, इतने ज़्यादा सशक्त बन सकते हैं कि कल को पीओके जैसे बलूचिस्तान आज कह रहा है ना आज़ादी दो, वहाँ के नेता कह रहे हैं ना कि भैया जिसका जितना चुराया है सब लौटाओ, हमारा तो जबरदस्ती तुमने लिया हमें लौटाओ। वैसे ही कल को पीओके कहे, वहाँ के लोग कहे कि मुझे भारत में जाना है, भुखमरी नहीं जीना तुम्हारे लिए साथ में, तुम भुखमंगे, तुम हटो यहाँ से, हमें भारत में मिलना है, इतने अच्छे देश में मिलना है, जैसे लोग मरते हैं आजकल अमेरिका जाने के लिए। तो हम भारतवासी ही अपनी अर्थव्यवस्था को ऊपर कर सकते हैं। दिमाग कहीं और ना लगा के अपने लिए, अपने करियर के लिए, अपनी चीज़ों के लिए और बढ़ावा देंगे तो शायद और अच्छा होगा। अच्छा, बहरहाल अब यहाँ पे जब इस तरीके से बात होती है तो ट्रंप का जो मनोबल है वो हो जाता है बहुत ज़्यादा हाई, वो उछलने लगता है और वो सुबेरे इस बात को ट्वीट करता है कि देखो, अगर हम अब बात करेंगे और बात करने के बाद सीधा मध्यस्थता कराने का प्रयास करेंगे हजारों साल पुराने एक इशू में, जो कि है कश्मीर का इशू, और हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इसकी भी बात करेंगे। मतलब एक बहुत बढ़िया कहावत है, उंगली पकड़ाई है तो सर पे मुतेगा इंसान चढ़ के, इससे अच्छा है उंगली मत पकड़ाओ। कल ही अगर टोक दिया होता तो आज इतनी हिम्मत इसकी नहीं बढ़ती। इसको कौन सीरियस ले रहा है, इसके देश वाले इसको जोकर कह रहे हैं। भाई अब ये बताओ कि ये बयान आते ही और गुस्सा लोगों में आ गया कि ये क्या बात होती है, तुम कौन होते हो बे मध्यस्थता कराने वाला, तुम्हारा मुंह है ऐसा है। तो इस बात को खैर जब लोगों ने, यहाँ पे सरकारों ने भी समझा और कहा कि सीधा एक स्टेटमेंट निकल कर आता है भारत की सरकार की तरफ से कि डोंट वांट एनी मीडिएशन। सीधा यहाँ देखिए, नो कश्मीर मीडिएशन, कोई कश्मीर को लेके मध्यस्थता नहीं होगी, ओनली पीओके रिटर्न ऑन टेबल, हमें तो पीओके वापस चाहिए। सीधा इंडिया ये बात बोलता है जैसे ही यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का ये ऑफर आता है। ठीक है, तो ये सीधी सीधी बात है। चलो एक अच्छी बात यहाँ पे हो जाती है क्लियर। अब उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान ने फिर से शुरू कर दिया है कि यहाँ पे जो है वो फायरिंग करना शुरू कर, फायरिंग तो नहीं हुई है लेकिन ड्रोन वगैरह देखे जा रहे हैं कई सारे इलाकों में बॉर्डर के। तो अब इसकी तरफ से यहाँ पे निकल के स्टेटमेंट आया है भारत की तरफ से कि देखो, अगर पीओके ने कुछ भी करा तो हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। यहाँ फोर्सेस ने बात बोल दी है कि छोड़ेंगे नहीं अब तुमको। और ऑपरेशन सिंदूर फिर निकल के आता है एक स्टेटमेंट कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी ओवर नहीं हुआ है,
वर्ल्ड और पाकिस्तान को ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। देखो भारत ने एक्सेप्ट कर ली चीज़ें, वो भी क्यों करी, क्योंकि सीधी सीधी बात है कि हम भी नहीं चाहते हैं कि कोई भी प्रकार से, हाँ गलत है चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन क्या पता इसमें क्या चीज़ क्या नहीं, मध्यस्थता है, चीज़ें हैं। अब आगे देखो आगे क्या चीज़ें होती हैं, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाती रहूँगी। आप अपने व्यूज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आप इससे खुश हैं या नहीं है। इसके साथ साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को मात्र और मात्र 99 रुपीज़ पर मंथ में, जाड़ा गर्मी हो या बरसात। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मुझे बात करने के लिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @सिर्फ IAS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथियों इसके अलावा आप मुझे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये वीडियोस फेसबुक पे भी मिलेंगी। साथ में जॉइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।